डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो के अंदर हम बच्चों की कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसको हम फ्लैट हेड सिंड्रोम कहते हैं। हम देखेंगे ये कंडीशन है क्या और बच्चों को कैसे मुतासिर करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसकी ग्रोथ होती है। जो सबसे बड़ा पार्ट बच्चे का होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वो सर होता है। अब ज़ाहिर बात है बच्चे के सर ने एक छोटी सी जगह से निकलना होता है तो नेचर ने उसकी मुनासिबत से कुछ इंतज़ाम किए हुए हैं और वो क्या है। अगर हम बच्चे की सर को देखें तो आपको नज़र आएगा कि बच्चे की सर की हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि उनके अंदर दरमियान में सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं, इसको हम फॉन्टेनेला कहते हैं। इसी तरह बच्चे की हड्डियों के दरमियान में जो है मुकम्मल जुड़ाव नहीं होता, बल्कि एक गैप होता है, इसको हम सुचर कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और माँ के पेट से बाहर आता है तो ये जो खाली जगह हैं और खाली जो जोड़ मुकम्मल तौर पर भरे हुए नहीं हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बच्चे का सर जो देखने में बहुत बड़ा होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ताकि बच्चा जब पैदाइश के टाइम निकलता है माँ के पेट से तो ना तो बच्चे के सर को कोई उससे डैमेज हो और ना ही उससे कोई माँ को डैमेज हो। तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है। एक और मकसद भी होता है कि पैदाइश के बाद बच्चे के दिमाग में बढ़ना होता है। अगर हम देखें तो बच्चे के पैदाइश के टाइम पे सर का साइज़ तकरीबन 35 सेंटीमीटर होता है, जो कि बढ़ता बढ़ता 3 से 4 साल की उम्र में जाके ये 50 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो ये जो सारा बढ़ोतरी होती है वो इसी वजह से पॉसिबल होती है कि बच्चे की हड्डियाँ फ्यूज़ नहीं होती। अगर आप अपने सर को देखें तो आपको वहाँ पे कोई ऐसा कोई जोड़ नज़र नहीं आता, क्योंकि हड्डियाँ उस टाइम तक फ्यूज़ हो चुकी होती हैं, जुड़ चुकी होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे की इस उम्र के ऊपर जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत नरम नाजुक होती हैं और बच्चों की हड्डियों के अंदर गैप होते हैं। तो बच्चे के अगर सर पे किसी भी तरह का दबाव दिया जाएगा तो बच्चे का सर उसी शेप को अडॉप्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे को सर को बहुत ज़्यादा किसी हार्ड सरफेस के ऊपर रखेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि बच्चे का सर बनाया जाता है, उसमें बच्चे की जो है कुछ लोग तो इवन बहुत सख्त चीज़ों जैसा कि ईंट, पत्थर, तख्ती या इवन फर्श के ऊपर लिटाते हैं। तो इससे होता क्या है कि बच्चे की सर की जो नरम हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल उस सरफेस की शेप के मुताबिक अपनी शेप इख्तियार कर लेती हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। बच्चे का सर पिछली साइड से बिल्कुल चिपटा हो जाता है, इसको हम फ्लैट हेड सिंड्रोम कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आपने बच्चों को सर बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ों के ऊपर नहीं रखना। इससे होगा क्या कि बच्चे का सर पीछे से बिल्कुल चिपटा हो जाएगा और ये कंडीशन इन द लॉन्ग रन जाके कुछ बच्चों के अंदर जो है उनके दिमाग की जो सलाहियत है उसको भी मुतासिर कर सकती है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने बच्चे का अगर सर बनाना है तो ज़रूर सर बनाएं। उसके लिए है कि आपका एम ये होना चाहिए कि बच्चे का सर सर्कुलर हो, गोल हो। उसके लिए बाज़ार के अंदर आपको जो है डिफरेंट टाइप के जो है पिलोज़ मिलते हैं जिनके अंदर सर्कुलर सा डिप्रेशन होता है और वो उसके ऊपर बच्चों को जब आप रखेंगे तो उनका सर की शेप बिल्कुल गोल बनेगी, जो कि बच्चे के लिए भी अच्छी होगी और देखने में प्यारी लगेगी। इस तरह इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं कि बच्चों को आपने हर टाइम लिटाया नहीं रखना, बल्कि कुछ टाइम के लिए बच्चे को उठाना भी है। इसी तरह जैसे बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब 1 या 2 हफ्ते का हो जाता है, तो आप बच्चे को टमी टाइम दें, मतलब बच्चे को उल्टे पेट के बार भी अपनी निगरानी में लिटा सकते हैं। तो जब ये चीज़ें आप करेंगे तो बच्चे का सर की शेप गोल बनेगी, वो प्यारी भी होगी और ये जो फ्लैट हेड सिंड्रोम वाली कंडीशन है ये बच्चे में नहीं आएगी। थैंक यू।